India is male dominating country where infertility के लिए फीमेल्स को हमेशा ब्लेम किया जाता है. As we know, the reproduction is not only the part of male, it's also part of female. यानी फीमेल का ही पार्ट नहीं है, मेल का भी कंट्रीब्यूशन होता है. ऐसी पोजीशन में किसी भी डिफेक्ट या पर्टिकुलर किसी भी तरह की अनसक्सेसनेस के लिए फैमिली को फीमेल को ब्लेम करना सही नहीं है. राइट? सो इंडिया इज अ मेल डोमिनेटिंग कंट्री वेयर ऑलवेज फीमेल इज ब्लेम्ड बीइंग चाइल्डलेस, चिल्ड्रनलेस. राइट? इस तरह की इंफर्टिलिटी एक फीमेल में जो हो सकती है वो क्या मेल में नहीं हो सकती? इसी के बारे में पढ़ेंगे. हेलो, आई एम मुकेश कुमार द्रोणा. नाउ लेट्स डू द न्यू टॉपिक. न्यू टॉपिक इज इनफर्टिलिटी एंड देयर करेक्शंस. आज हम इनफर्टिलिटी और करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इनफर्टिलिटी? द इनफर्टिलिटी is the inability to produce children in spite of unprotected sexual coitus. अनसेफ पीरियड हमने पढ़ा है. ओवुलेशन का एमसी का फीमेल में 10 to 17 डेज का एक पीरियड होता है. इसको हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉइटस पीरियड मान सकते हैं. पर्टिकुलर कॉन्डम्स का यूज ना करके, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज ना करके या किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और मेथड्स का यूज ना किया जाए तो ऐसी पोजीशन में वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉइटस होता है. इसके बावजूद यदि अनएबिलिटी है टू हैव एनी काइंड ऑफ चाइल्ड एंड टू हैव एनी काइंड ऑफ चिल्ड्रंस, फ्यूजन करने में ऐसा मेल और फीमेल पॉसिबल ना हो पाए तो इस पोजीशन को, इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी. राइट? इनफर्टिलिटी के कुछ रीजंस हैं. रीजंस कुछ भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, एंडोक्राइनल एंड एक्सोक्राइनल रीजंस में भी आल्सो. फिजिकल में आता है एंडोक्राइन. एंडोक्राइन मींस हम स्टार्ट करें पिट्यूटरी ग्लैंड. सबसे पहले स्टार्ट करें हम हाइपोथैलेमस. वहां से रिलीज होने वाले हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को रेस्पॉन्ड करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को रेस्पॉन्स करने वाले हार्मोन्स गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरी को रिगार्ड करते हैं. तो इस तरह से एक हार्मोनल मैसेजिंग सिस्टम बना होता है. इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है. एक्सोक्राइन इन नेचर, बेसिकली एक्सोक्राइन में कुछ मेल में और फीमेल में स्पेसिफिक एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स होती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, seminal vesicle and Cowper's glands are responsible to maintain the medium for what? Medium for gametes. pH को मेंटेन करके रखते हैं, उनकी मोबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं. मे बी द रीजन ऑफ दीज ग्लैंड्स, ऑफ सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स. ट्यूबुलर बेसिकल ट्यूबर कॉजेस क्या हो सकती है? फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का डिफेक्ट हो सकता है, वास डिफरेंस में किसी तरह का डिफेक्ट हो सकता है. ओवुलेशन डिसफंक्शनिंग, ओवुलेशन सही तरीके से नहीं हो, या तो बहुत पहले हो जाए या बाद हो जाए. ऐसी पोजीशन में एमसी के अंदर ओवा एक फिक्स शेप और साइज में नहीं बन पाएगा. यूटेरस प्रॉब्लम, द शेप और साइज ऑफ यूटेरस, स्पर्म शेप, साइज, नंबर, मोटिलिटी, कॉइटस डिसफंक्शनिंग, इजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल फेलियर पोजिशंस. These are different physical reason behind the infertility. इसके साथ में हम बात करेंगे यहां पर कि मैं बात करूं एक तरह से एड्रिनल ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसके डिसफंक्शनिंग की वजह से, इम्प्रॉपर सिक्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. थायराइड ग्लैंड की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो ग्रोथ करवाती है, स्पेशली इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी. राइट? दीज आर द रीजंस ऑफ फिजिकल रीजन ऑफ कॉन्जेनिटल का मतलब स्टिल फ्रॉम बर्थ से जो स्टार्ट होते हैं वो रीजंस. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम्स, ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, उनकी वजह से बेसिकली इनफर्टिलिटी हो सकती है. डिजीज लाइक सिस्टिस फाइब्रोसिस, डायबिटीज, ओबेसिटी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स pelvic inflammatory diseases. These may be the reason of infertility. Drugs uses, स्टेरॉइड यूजेस, लाइक स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत से एथलीट्स यूज करते हैं, रेसलर्स यूज करते हैं,
बहुत से लोग अपनी बॉडी में शेप और साइज और फिगर और बेसिकली एप्स बनाने के लिए बहुत से लोग आजकल स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। ड्रग्स अब्यूजेस, ड्रग्स का यूज करना, सिगरेट स्मोकिंग, हालांकि ड्रग्स नहीं है पर सिगरेट स्मोकिंग लंबे टाइम तक चलने वाला सिगरेट स्मोकिंग भी स्पर्म काउंटिंग, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म शेप और साइज को डिटरमाइन करता है, डिफेक्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इम्यूनोलॉजिकल, ऑटो इम्यूनो डिजीजेस, ऑटो इम्यूनो डिजीज वो डिजीज है बेसिकली जिसके अंदर बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें एक स्टैमिना होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सेल, अपनी सेल और बाहर वाली सेल को पहचानने का एक स्टैमिना होता है किसी भी बॉडी की सेल्स के अंदर। यदि इस तरह का डिजीज हो जाएगा तो बेसिकली इस तरह की सेल्स अपनी ही बॉडी की सेल्स को रिकॉल नहीं कर पाएगी, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। बावजूद इसके यदि बॉडी के अंदर स्पर्म आता है तो वो स्पर्म के अंदर आने से बॉडी के अंदर वो फीमेल की बॉडी में स्पर्म आकर के एगुलेट हो जाएगा, बेसिकली चिपक जाएगा। और एगुलेट होने की पोजीशन ठीक उसी तरह से होती है जैसे हमारी बॉडी में एक एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी जो उसे किल करने का काम कर रही है, इसी तरह का यहां पर एक प्रोसीजर फॉलो होता है जो इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है। साइकोलॉजिकल मीन्स गिल्ट, शेम और एज कंडीशंस। एज कंडीशन का मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद में धीरे धीरे इंफर्टिलिटी वैसे ही डिक्लाइन हो जाती है। मैं कहूं कि 40 के बाद में धीरे धीरे स्पर्म काउंटिंग, मोटिलिटी और शेप और साइज में डिसऑर्डर्स क्रिएट होने लग जाते हैं, डिफेक्ट क्रिएट होने लग जाते हैं। उसी तरह से फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ओवर एज पोजीशन के अंदर, यानी कि एक मिच्योर एज के बाद में। तो ये सभी पोजीशंस है वो कंडीशंस एज पे हो सकती है। ब्लैमिंग टू मेल पार्टनर टू फीमेल और फीमेल पार्टनर टू द मेल। मैरिटल प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आती हैं एक मैरिड लाइफ के अंदर, तो उस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, थिंकिंग चेंज हो जाती है एक पार्टनर का दूसरी पार्टनर के रिगार्डिंग। स्ट्रेस इन अ लाइफ ड्यू टू वर्क बर्डन, ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, डिफिकल्टीज इसकी वजह से हो सकती है। ये सभी रीजंस हो सकते हैं। ऑल ओवर दीज रीजंस और इनके साथ में कुछ रीजंस अदर्स में आते हैं। एक्सपोजर ऑफ द बॉडी इन फ्रंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इन फ्रंट ऑफ एक्स-रेज एंड इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन सभी के बेसिकली एक्सपोजर्स की पोजीशन में बॉडी के आने से बॉडी में किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो ये सभी है। सो इंडिया क्या है? इंडिया एक मेल डोमिनेटिंग कंट्री है। उस मेल डोमिनेटिंग कंट्री के अंदर ऑलवेज फीमेल को एक तरह से ब्लेम किया जाता है चाइल्डलेस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। इस चैप्टर का मेन मोटो यही है कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इस फ्लो के अंदर पर्टिकुलर इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, रीजंस देखने के बाद बेसिकली उनके क्या क्या करेक्शंस हो सकते हैं, जो करेक्शंस करने के लिए जो प्रोसीजर्स और टेक्निक्स अप्लाई की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर देयर फर्दर सॉल्यूशंस, दैट्स दीज ऑल टेक्निक्स कॉल्ड ARTs, procedure or methods which are used to correct the infertility in male and female। जो टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, मेथड्स अप्लाई की जाती है, उन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। ये एक पूरा इसका टाइप्स है। सबसे पहले हम लें आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद लें एम्ब्रियो ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ZIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स और ट्रांसफर। सबसे पहले हम बात करें आईवीएफ का पॉपुलर नेम टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। इस तरह का प्रोसेस जो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना गया था। इस टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या किया जा रहा है? लेबोरेटरी कंडीशन में जिस तरह से टिश्यू कल्चर किया जाता है
उस लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर एक कल्चर मीडियम होता है, उस कल्चर मीडियम के अंदर स्पर्म फ्रॉम मेल डोनर एंड ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर ये लिए जाते हैं और दोनों को ट्रांसफर करके एक कल्चर मीडियम में डाला जाता है। कल्चर मीडियम में डालने के बाद इसको इंडक्शन फीड किया जाता है जिससे ये जायगोट बने, और जायगोट को इंड्यूस किया जाता है। इंड्यूस फॉर व्हाट? डिवाइडेशन के लिए, डिवाइड होने के लिए, टू डिवाइड। ऐसे पोजीशन के अंदर ही क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और फिर इस एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी के अंदर फर्दर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ट्रांसफर किया जाता है। फर्दर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, ट्रांसफर of embryo into female for its further development and growth। ग्रोथ किसकी? एम्ब्रियो की। फीमेल की बॉडी के अंदर जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि वो कितनी सेल्स वाला है। बेसिकली इस तरह से ट्रांसफर दो तरह का हो सकता है। इन दोनों ही ट्रांसफर को यहां पर मेंशन कर देते हैं ईटी एंड दिस कॉल्ड ईटी। ये ईटी दो तरह का हो सकता है, ZIFT, सेकेंड वन इज IUT। ध्यान दें, यदि ये एम्ब्रियो 8 सेल वाला है, अप टू 8 सेल, तो उसका ट्रांसफर कहां किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब पर। यहां पर मेंशन कर लें, एम्ब्रियो अप टू 8 सेल, तो उसका ट्रांसफर कहां किया जाएगा? फीमेल के कौन से पार्ट में? फैलोपियन ट्यूब में। और एम्ब्रियो के इस ट्रांसफर को हम कहेंगे ZIFT, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बट यदि ये एम्ब्रियो 8 सेल से ज्यादा, मोर देन 8 सेल्स, उस कंडीशन के अंदर उसका ट्रांसफर यूटेरस में किया जाएगा। तो एम्ब्रियो अप टू एम्ब्रियो, यहां पर मोर देन 8 सेल, दैट्स ट्रांसफर दिस एम्ब्रियो ट्रांसफर टू द यूटेरस, उसको यूटेरस में ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह के एम्ब्रियो ट्रांसफर को बोला जाता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर एंड ZIFT दोनों एम्ब्रियो ट्रांसफर के ही टाइप हैं, और ये पूरा का पूरा मेथड देखा जाए तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। ZIFT, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक के अंदर पर्टिकुलर जो मेल ली जाती है, फीमेल ली जाती है, उससे ओवा फ्रॉम ए डोनर फीमेल ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल फॉर अ फर्दर डेवलपमेंट, फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस ओवा, फॉर एम्प्लांटेशन एंड फर्दर गैस्टेशन पीरियड। ठीक है, इस हिसाब से दो फीमेल्स यूज हो रही है। एक साइड में ये फीमेल देखिए जिसको बोलेंगे जेनाइटल मदर, क्योंकि इसने क्या दिया है? ओवा दिया है। और दूसरी साइड इसको बोलेंगे हम सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर। जो ओवा को फर्दर डेवलपमेंट तक लेके जा रही है फर्टिलाइजेशन के साथ साथ। यहां पर इसमें फर्टिलाइजेशन, एम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन। उधर देखिए, इधर फर्टिलाइजेशन, एम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन। इस हिसाब से देखा जाए तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता,
ओवुलेशन की ओर बात कर ले, इसमें ओवुलेशन, इधर देखिए ये ओवुलेशन कर सकती है, ना फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल है, नहीं इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल है, नहीं ये गैस्ट्रेशन के लिए सुटेबल है, नहीं ये पार्टिवेशन के लिए सेटिस्फेक्शन। ऐसी पोजीशन के अंदर इसको करेक्ट करने के लिए एक दूसरी फीमेल वुमेन को सिलेक्ट किया जाता है जिसे सैरोगेट मदर कहते हैं। ये ओवुलेशन नहीं कर सकती बट फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर दे सकती है, एम्प्लांटेशन करवा सकती है, गैस्ट्रेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और उसका पूरा होने के बाद पार्चुरेशन हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड टेक्निक बाय विच फीमेल, जिसको हम जेनाइटल मदर कहेंगे, जेनाइटल की जगह सॉरी इसको हम बोलेंगे जेनेटिकल मदर, जेनेटिकल मदर। तो ये जेनेटिकल मदर जो ओवा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, ओवा रिलीज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, ओवुलेशन हो सकता है और ये ओवुलेशन को छोड़ के बाकी सभी प्रोसेस कर सकती है। इस तरह की इनफर्टिलिटी इसमें भी है और उसमें भी है। तो इस तरह की टेक्निक्स के थ्रू हम इस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते। आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, इस टेक्निक के अंदर स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि पर्टिकुलर मेल के अंदर जो सीमन होता है उसमें पुअर नंबर ऑफ स्पर्म्स होता है, काउंटिंग कम होती है, पुअर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म बहुत वीक किस्म के होते हैं और उनकी साइज छोटी होती है। इस टेक्निक के थ्रू जो कलेक्टेड स्पर्म्स होता है फ्रॉम डोनर ट्रांसफर टू द ओवा ऑफ फीमेल इन अ लेबोरेटरी कंडीशन, लैब के अंदर ऐसे किया जाता है और लैब के अंदर ऐसा होने के बाद क्या बनने के लिए इंड्यूस किया जाता है, जायगोट। सो स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम मेल डोनर जिसमें स्पर्म काउंटिंग कम है, मोटिलिटी कम है जिसकी स्पर्म्स की, सो स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम मेल डोनर डायरेक्टली इंजेक्टिंग इनटू द ओवा ऑफ फीमेल टू प्रोड्यूस जायगोट, और ये सारा प्रोसेस किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। तो इस तरह का करेक्शन यहां पे किया जा सकता है। एंड लास्ट आपकी टेक्निक है AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रांसफर, इंसेमिनेशन टेक्निक। इस कंडीशन, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मेल से जो कलेक्टेड जो स्पर्म्स होते हैं, मेल से जो स्पर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं सीमन की फॉर्म में, उनको डायरेक्टली आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में वेजाइना और यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। उस कंडीशन में जब मेल प्रॉपर इजैकुलेशन नहीं कर पाए, उस मेल के अंदर इरेक्टाइल फेलियर है और इजैकुलेटरी फेलियर है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर वो फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेशन नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरह का मेथड है जिससे आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करके उस स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस तरह से आज अपन ने पढ़ा इनफर्टिलिटी एंड देयर करेक्शंस। इनफर्टिलिटी अनएबिलिटी है चाइल्डलेस पर्संस के लिए, बेसिकली पेरेंट्स के लिए। करेक्शंस उनकी ARTs होगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो इन सभी को देखते हुए अब एक चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी ART की जाती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, उनके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिशनर्स होना जरूरी है, डॉक्टर्स का, स्पेशली टेक्नीशियंस का। बहुत ही डेलिकेटेड प्रोसेस होता है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी लैब्स में किए जाते हैं। सो रिक्वायर्ड्स वेरी हाई प्रोफाइलिक एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, टेक्निक्स, हाई डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड आल्सो बेसिकली जो इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं वो भी इनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहां पर फिनिश होता है। नए चैप्टर के साथ में चैप्टर 5 के अंदर फिर हम एक साथ मिलेंगे। टेक केयर, कीप योर रिवीजन रेगुलरली